अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग लगातार भीषण होती जा रही है। दोबारा जंग शुरू हुए आज 5वां दिन है। दोनों ओर से जबरदस्त हमले हो रहे हैं। इस बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दे दी है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए यह कहा कि अगर ईरान ने बातचीत नहीं की तो अगले हफ्ते उसके सारे पावर प्लांट्स और पुलों पर हम हमले करेंगे और पहले से भी ज्यादा तेज हमले करेंगे। बुधवार को अमेरिका फोर्स ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को टारगेट करके 7 घंटे तक हमला किया और इस दौरान अमेरिकी सेना ने ग्रेटर तंबू आइलैंड पर भी अटैक किया। ग्रेटर तंबू आइलैंड हॉर्मुज़ स्ट्रेट के लिए सबसे ज्यादा अहम है। ये द्वीप हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों और वॉरशिप की निगरानी और सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। इस दौरान ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन ठिकाने, 9 सैनिक अड्डे और साथ ही कोस्टल डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। वहीं ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार किया है। ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर जोरदार अटैक किया। यहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमला किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग और भीषण होती जा रही है। अमेरिकी सेना लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी सेना फाइटर जेट, ड्रोन और नौसैनिक जहाजों से ईरान के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला कर रही है। अमेरिकी सेना इन हमलों में ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट, ड्रोन ठिकाने और नौसैनिक अड्डों को निशाना बना रही है। अमेरिकी सेना का दावा है कि ऑपरेशन में दर्जनों सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए गए हैं। दक्षिणी ईरान के कई हिस्सों में लगातार 5वें दिन अमेरिकी एयर स्ट्राइक जारी है। दक्षिणी ईरान के तटीय शहर सिरीक समेत कई इलाकों में हवाई हमले किए गए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वो ये नहीं कह देता कि बहुत हो गया। Well, I guess you could define it any way you want, but certainly we're beating them up really badly. They have to be beat up. We're hitting them very, very hard. We're hitting every single thing that they have along the shore, along the waterfront. They'll continue until I say it's enough. I mean, they'll continue. They've been, the word the military likes to use is degrade. They've been degraded to a very low level. We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान पर और हमले तेज करने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता तो अमेरिकी सेना अगले हफ्ते में पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाना शुरू कर देगी। ट्रंप ने कहा कि बेहतर होगा कि ईरान डील कर ले, वरना उसके पास कुछ नहीं बचेगा। I mean, literally 2 days ago we had a deal, and then they broke it at the last moment. They broke it. To make a deal, you're not going to have anybody left. We're being very careful with the civilian population, as you know. But I said, you better make a deal. You're not going to have anything left. They should. I don't know if they will or not.
ट्रंप के बयान के बाद अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास मौजूद ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी भी फिर शुरू कर दी है। बुधवार को अमेरिकी सेना ने ईरान के ग्रेटर तुंब आइलैंड पर एक के बाद एक कई जोरदार हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक उसने बुधवार को ईरान के ग्रेटर तुंब आइलैंड पर करीब 20 मिनट तक हवाई हमले किए हैं। सेंटकॉम ने दावा किया है कि इन हमलों में ईरान के डिफेंस सिस्टम, क्रूज मिसाइलों के स्टोरेज सेंटर और मिसाइल लॉन्च करने वाले ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ग्रेटर तुंब आइलैंड छोटा सा द्वीप है जो फारस की खाड़ी में हॉर्मुज स्ट्रेट के पास है। हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए रणनीतिक रूप से ये बेहद अहम माना जाता है। ये द्वीप हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों और वॉरशिप की निगरानी और सुरक्षा के लिए अहम भूमिका निभाता है। इस द्वीप पर ईरान और संयुक्त अरब अमीरत अपना दावा करते हैं, लेकिन इस वक्त ग्रेटर तुंब आइलैंड पूरी तरह ईरान के कंट्रोल में है। हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास के छोटे छोटे आइलैंड किस तरह हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान को मजबूत बनाते हैं, वो आपको बताते हैं। दरअसल ग्रेटर तुंब, अबू मूसा, लेसर तुंब, हेंगाम, किश्म, लारक और हॉर्मुज द्वीप मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान की एक तरह की डिफेंस रिंग बनाते हैं। इन द्वीपों की मदद से ईरान समुद्री गतिविधियों पर नजर रख सकता है और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। अमेरिका के इन हमलों में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। ईरान सरकार की तरफ से दावा किया गया कि अमेरिकी ताज़ा हमलों में 30 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 260 लोग घायल हुए हैं। वहीं ईरान भी अमेरिकी हमले का जवाब दे रहा है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। बुधवार को ईरान ने फतेह 110, खैबर शेकन और जुल्फाकार मिसाइलों से हमला किया। IRGC के मुताबिक अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, नेवल सपोर्ट मैनेजमेंट सेंटर, हथियारों के गोदाम और फ्यूल टैंक तबाह कर दिए हैं।